प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हिंदी क्लास 11 आरोह भाग 1 में जो आपका काव्य खंड है वह पद है और यह पद मीराबाई के द्वारा रचित है। तो आज हम आप सभी लोगों को मीराबाई का जो प्रथम पद है उसे पढ़ाएंगे। इसके कुछ जो कठिन शब्द होंगे उनका अर्थ बताएंगे, प्रसंग संदर्भ व्याख्या सहित आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बच्चों, मीराबाई के विषय में इससे पहले आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के कुल्की नामक गांव में हुआ था। श्री कृष्ण की यह अनन्य भक्त थी। श्री कृष्ण की मूर्ति अपने पास हमेशा यह रखती थी और मीराबाई भजन कीर्तन गाती थी, साधु संतों के साथ रहती थी। इनकी भाषा शैली की बात करें तो ब्रज और राजस्थानी इनकी भाषा शैली है। इनकी भाषा शैली में, इनके पदों में माधुर्य गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार से आज प्रथम जो पद है उसका हम वाचन करेंगे। देखिए, कहा गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पद सोई। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस पद को हम लिखते हैं, उसके बाद इसके विषय में आपको हम बताएंगे। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई, जाके सिर मोड़ मुकुट, जाके सिर मोड़ मुकुट मेरो पद सोई, मेरो पति सोई। आगे की पंक्ति है, छाड़ गई कुल की कान, छाड़ गई कुल की कान, कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है कोई, कहाँ करी है कोई, संतन भी बैठ बैठ, संतन धिग बैठ बैठ, लोक लाज खोई, लोक लाज खोई, असुमन जग सींच सींच, असुमन जल सींच सींच, प्रेम बेद गोई, प्रेम बेद
गोई। मीराबाई का जीवन परिचय हम आप सभी लोगों को बता चुके हैं कि मीराबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था, उनका जीवन कैसा रहा, किस प्रकार से उन्हें राणा के द्वारा विष भेजा गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव में वह डूबी रहती थी और श्री कृष्ण भगवान को ही अपना वह सर्वस्व मानती थी, पति मानती थी, स्वामी मानती थी। इस पद में भी गिरधर गोपाल के अलावा श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका संसार में अपना कोई नहीं है, वही उनके पति है, वही उनके स्वामी है। इस पद में मीराबाई और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव को दर्शाया गया है। बच्चों, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो हमारे तो गिरधर गोपाल ही है। गिरधर का अर्थ है गिरि को धारण करने वाले। गिरधर का अर्थ है गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। गिरि का अर्थ पर्वत से, पहाड़ से, अर्थात गोवर्धन पर्वत को जो अपनी उंगलियों पर धारण किए थे वह गिरधर, और गोपाल गायों के पालक, रक्षक, सेवक अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर गिरधर और गोपाल दोनों नाम श्री कृष्ण के लिए बच्चों आया हुआ है। मीराबाई कहती है कि हमारे तो केवल गिरधर, गिर को धारण करने वाले अर्थात पर्वत, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, गोपाल हमारे ही वही संसार में है, दूसरों में कोई, मेरा कोई संसार में नहीं है। बच्चों, मीराबाई और श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव को इस पद में दर्शाया गया है। मीराबाई कहती है कि संसार में मेरा और कोई नहीं है, यदि कोई है तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। वह कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर अर्थात गिर को, पर्वत को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आपको ये कहानी पता होगी कि श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर धारण किया था। उन्होंने ब्रज और गोकुल सभी ग्रामवासियों की वर्षा से रक्षा की थी। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारे तो केवल गिरधर गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही है, और मेरा इस संसार में दूसरों न कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोड़ूं, कौन है उनके श्री कृष्ण, कैसी उनकी वेशभूषा है। मीराबाई कहती है कि जाके सिर मोड़ मुकुट, जाके माने जिसके सिर पर मुकुट सुशोभित होता रहता है, मोर के पंख सुशोभित होते हैं, जिसके सिर पर मोर के पंख सुशोभित हो रहे हैं, मुकुट सुशोभित हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि मुकुट में मोर के पंख लगे हुए हैं। मेरो पति सोई, वही हमारे पति है, वही हमारे स्वामी है, वही हमारे सब कुछ है। तो मीराबाई कहती है कि जिसके सिर पर मोर का पंख सुशोभित होता है, मस्तक पर मुकुट सुशोभित है, वही मेरे पति है, वही मेरे स्वामी है। ठीक। छाड़ गई कुल की कान। बच्चों, यहां पर एक शब्द कान आया हुआ है। कान, इसका अर्थ है मर्यादा। ठीक। मान सम्मान, अपने कुल खानदान के मान सम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा। मीराबाई कहती है छाड़ गई कुल की कान। अपने उस श्री कृष्ण के लिए मैंने तो अपने कुल खानदान की कान अर्थात मर्यादा को, प्रतिष्ठा को भी छाड़ गई, छोड़ दिया। हमने अपने कुल खानदान की मर्यादा का भी त्याग कर दिया, छोड़ दिया। कहा करी है कोई कहा करी है, कोई मुझे मेरा क्या करेगा। जिसके मन में जो आए कहे, कोई मेरा क्या करेगा। अब तो मैं भगवान श्री कृष्ण के भजन में, कीर्तन में, उन्हीं के प्रेम भाव में डूबी रहती हूँ, तो कहा करी है कोई अब क्या करेगा। मैंने तो अपने कुल खानदान समाज की लज्जा को, मर्यादा को त्याग करके अब
कोई मेरा क्या करेगा। ठीक, आगे देखिए। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग, मीराबाई कहती है कि साधु संतों के ढिग अर्थात साथ, ढिग का मतलब साथ। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ढिग का अर्थ साथ। मीराबाई जो कहती है कि संतन ढिग बैठ बैठ साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके लोक लाज कोई, लोक समाज की जो लज्जा थी उसे भी मैंने खो दिया है, भूल गई हूँ। अब मुझे किसी लोक लज्जा समाज की डर नहीं है, मर्यादाओं का ध्यान नहीं है। अब मेरे जो कुछ भी है केवल भगवान श्री कृष्ण है। मैं साधु संतों के साथ रहते रहते लोक लाज भी खो चुकी। ठीक, मीराबाई कहती है असुमन जल सींच सींच प्रेम बेली। देखिए बच्चों, मीराबाई कहती है अश्रुन जल, आंसुओं के जल से सींच सींच करके, सिंचित करके हमने प्रेम रूपी बेल को बोया है, प्रेम रूपी लता को बोया है। बेल का मतलब लता से। ठीक, देखिए एक बार पूरा इन पंक्तियों का अर्थ देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे आपको बताते हैं। बच्चों, मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, मेरे केवल वह गिरधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपालक, गोरक्षक, गोपाल, इस संसार में वही हमारे सब कुछ है। मेरा अपना कोई दूसरा संसार में नहीं है। जिसके सिर पर मोर का पंख सुशोभित होता है, मुकुट सुशोभित होते हैं, ऐसे ही वह मेरे पट, मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण ही। छाड़ गई कुल की कान, कुल की कान छाड़ गई। हमने तो कुल खानदान की मर्यादा को छोड़ दिया है, त्याग दिया। कहा कोई है कोई, अब कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा। अर्थात मुझे अब समाज और कोई खानदान की मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखना है। अब तो मैं सर्वस्व सब कुछ उस श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ। मीराबाई कहती है संतन ढिंग बैठ बैठ, साधु संतों के ढिंग अर्थात साथ बैठ बैठ करके मैंने लोक लाज को भी, समाज की लोक लज्जा को भी छोड़ दिया है, खो दिया है, भूल गई हूँ। तो यहाँ पर मीराबाई कहती अश्रुन जल सींच सींच, अपने आंसुओं के जल, आंसुओं के जल रूपी, उन आंसुओं के जल से सींच सींच करके हमने प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी लता, बेल का लता से है, तो प्रेम रूपी बेल को बोया है। बच्चों, अगर इतने एक पद के विषय में हम बात करें व्याकरणिक दृष्टिकोण से, तो भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित है। पद छंद है जो कि गाया जा सकता है। यदि आप देखिए तो गिरधर गोपाल में ग और ग वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसी प्रकार मोर मुकुट म और म आया है, अनुप्रास अलंकार है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कुल की कान, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है और यहाँ भी क है। तो एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर कुल की कान और कहा करी है कोई, क क क। तो यह जो पंक्ति है कुल छाड़ गई कुल की कान कहा करी है कोई, इसमें बहुत ही सुंदर उदाहरण, यह अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आप देखिए बैठ बैठ, सींच सींच, दो शब्द और आए। बच्चों, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में हो, उसके अर्थ समान हो, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश बनता है। ठीक,
बैठ बैठ में, सिंच सिंच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि दोनों के अर्थ बैठना बैठना समान अर्थ है। एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। सिंच सिंच माने सींचना, सींचना जल से प्लावित कर देना, सिंचित कर देना। तो इसलिए यहाँ पर बैठ बैठ में, सिंच सिंच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। लोक लाज कोई अंकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मूल रूप से भी आप देखें तो कुल की कान कहाँ करिए कोई में सुंदर अंकाश अलंकार का उदाहरण है। बैठ बैठ और सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद का जो पद है उसे हम आगे बताते हैं। देखिए आगे का जो पद है उसे आप ध्यान से सुनिए। बच्चों, आप सभी लोग मीराबाई का जीवन परिचय अवश्य लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हम आप सभी लोगों को मीराबाई का जीवन परिचय भेज चुके हैं। देखिए, अब तो बेल फैल गई, अब बेल फैल गई, फैल गई, आनंद फल हुई, आनंद फल हुई। इसके बाद दूध की मथनियां, आगे की पंक्ति है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत, दधि मथि घृत काढ़ लियो, काढ़ लियो, डाल दही छुई, डाल दही छुई, भगत देख राजी हुई। आगे की पंक्ति है, भगत देखी, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी हुई, जगत देखी रोई। अंतिम पंक्ति है, दास मीरा लाल गिरधर, दास मीरा लाल गिरधर, तारो अबूरी, तारो अब बच्चों देखिए, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो, डाल गई छुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अबूरी। कितने मार्मिक
और एक मीराबाई के हृदय के अंदर की जो पीड़ा है, जो भाव है, वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, निकल रहा। देखिए मीराबाई कहती है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से भिगोई, दधि मत घृत काढ़ लियो डाल गई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो रोई। बच्चों, मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल अन्यतम प्रेम इसमें स्पष्ट दिखाई दिया है। मीराबाई कहती है कि अब प्रेम रूपी लता फैल गई है, अर्थात हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है। अब तो बेल फैल गई। किस बेल की बात करती है? प्रेम रूपी लता की, कि प्रेम श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, उस गोपाल के प्रति हो गया है। अब यह प्रेम रूपी लता फैल गई है, इससे आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी, आनंद रूपी फल प्राप्त होंगे। ईश्वरीय आनंद जो है उसमें दुख और पीड़ा का भाव नहीं होता। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करती है और वह कहती है कि जैसे लता फैल जाती है और उसमें फल लग जाते हैं, उसी प्रकार से अब हमारे हृदय के अंदर वह प्रेम भाव श्री कृष्ण के प्रति उत्पन्न हो गया है। अब मुझे भगवत प्राप्ति होगी, आनंद प्राप्त होगा। ठीक, इसका आशय है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से भिगोई। दूध की मथनियां, बच्चों आप लोग मथनी जानते होंगे, आपने देखा होगा कि मथनी जिसे मट्ठे महे जाते हैं, दही मथी जाती है। तो मीराबाई कहती है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से भिगोई। जिस प्रकार से दूध की मथनी से मथ करके उसे भिगोई अर्थात मिलाया जाता है, उसे मथा जाता है। भिगोई का मथी या मथना। ठीक, तो दूध की मथनियां बड़े प्रेम से भिगोई। हमने तो जिस प्रकार से दूध दही को मथा जाता है और मथनी से मथते मथते उसमें घी निकल आते हैं, उसका मूल तत्व निकल करके सामने आ जाता है, उसी प्रकार से अब हम श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया है और उस प्रेम भाव में मथते मथते वह आनंद प्राप्त हो रहा है। दधि मथ घृत काढ़ लियो डाल गई छोई। दूध की मथनी से बड़े ही प्रेम भाव से मैंने मथना शुरू किया है और दधि मथ घृत काढ़ लियो। दधि का अर्थ दही और घृत, बच्चों घृत का अर्थ देख लीजिए घी। आप ये जानते होंगे कि दही को जब मथा जाता है तो जो घी तत्व होता है वह ऊपर मथते मथते आ जाता है, जिससे क्षेत्रीय बोली में लोग मसना भी करते हैं, लेकिन वह घी का ही तत्व होता है। यहाँ पर मीराबाई कहते हैं कि दधि मथ घृत काढ़ लियो। दही को मथते हुए मथते मथते अब घृत अर्थात घी, काढ़ अर्थात निकाल लिया है, वह घी अर्थात वह परम आनंद तत्व मुझे प्राप्त हो गया है। डाल गई छोई, और हमने छोई का सार ही छाछ, वैसे छोई का मटका भी होता है जिसे छाछ कहते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा जो अर्थ है वो है सारहीन, तत्वहीन। अर्थात सारहीन तत्वहीन सांसारिक बातों को मैंने उसी प्रकार से छोड़ दिया है जैसे लोग दही को मथने के बाद घी निकाल देते हैं और मट्ठे को छाछ को निरर्थक समझ करके छोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पर दही मथने और घी निकालने और छाछ को सारहीन बताने का तात्पर्य आशय बच्चों यह है कि मीराबाई अब केवल श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव करती है। वह प्रेम भाव में मथते मथते आनंद को प्राप्त करती है, तत्व को प्राप्त करती है, उस ईश्वरीय तत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। जो सांसारिक सारहीन तत्व है उसे उन्होंने छोड़ दिया। भगत देख राजी हुई। मीराबाई कहती हैं कि इस भक्ति भाव को देख करके ही मैं राजी हुई हूँ। जगत देख रोई, लेकिन यह जगत, यह संसार मोह माया लोभ क्रोध अहंकार में डूबा हुआ है। ये संसारिक प्राणी जो ईश्वर के सच्चे प्रेम को, अर्थों को नहीं समझते हैं,
ऐसे सांसारिक प्राणियों को देख करके तो मुझे उन पर रोना आता है, मैं रोती हूँ, लेकिन मैं इस भक्ति भाव को देख करके ही मैं इस भक्ति भाव में डूबी हुई हूँ, राजी हुई हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई गिरधर से श्री कृष्ण से कहती है कि हे गिरधर लाल, अर्थात हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान, यह मीराबाई आपकी दासी है, आपकी सेविका है, आपकी परिचारिका है। तारो अब मोही, अब मुझे इस सांसारिकता से मुक्त कर दीजिए, मुझे तार दीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए, मैं इस सांसारिकता में अब अधिक देर तक नहीं रहूँगी। तो बच्चों, पूरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम को दिखाया गया है। मीराबाई श्री कृष्ण कहती है कि आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे पति हैं, आप के इस प्रेम भाव में ही हमें आनंद फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से दूध की मथनी से प्रेम पूर्वक मथा उठ जाता है, मत्ते मत्ते दही को मत्ते मत्ते उसमें से घी तत्व निकल करके आ जाता है, उसका सार तत्व निकल करके प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से यह भक्तन का ईश्वर के प्रति प्रेम करते करते अब वह आनंद तत्व भाव मुझे प्राप्त हो गया है। जो सारहीन है, जो सांसारिकता है, वह छाछ की तरह से है, उसे मैंने त्याग दिया है। भक्ति भावना को देख करके ही मैं राजी हुई, लेकिन इस सांसारिकता को देख करके मुझे दुख होता है, मैं रोती हूँ। मीराबाई कहती है कि हे गिरधरराम, मैं आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, अब मुझे आप तारिए, मुक्त कर दीजिए, मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए, इस सांसारिक मोहमाया से मुझे। तो बच्चों, हमने आप सभी लोगों को अभी तक इसका अर्थ बताया है। अब आप साहित्यिक विशेषताएं देखिए। देखिए, सर्वप्रथम हमने आपको बताया कि कुल की कहानी, पहले आप काव्य सौंदर्य की बात करें तो कुल की कान कहा कही है कोई, कहा कही है कोई। ठीक, तो बच्चों इसमें क्लास अलंकार है। यहाँ पर देखिए क क क क क क, तो 1 2 3 4 5 6 बार क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, इसी प्रकार से बैठ 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 और एक है शब्द सीच सीच, इन दोनों में अगर देखा जाए तो पूर्ण रूप की प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक, इसके बाद प्रेम वेद, प्रेम वेद और आनंद फल, इसमें रूपक अलंकार है। वैसे रूपक अलंकार के कई भेद होते हैं, ये सांग रूपक है। कौन सा? सांग रूपक है। सांग रूपक अलंकार है, लेकिन आप सभी लोग केवल रूपक अलंकार ही जानिए। रूपक अलंकार के भेदों के विषय
प्रेम वेद और आनंद फल में रूपक अलंकार है। बैठ बैठ सींच सींच में पुलुत प्रकाश है। इसके बाद बच्चों कुल की कान कहाँ करिए कोई, ये अंतरास अलंकार है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो सोई कोई कोई जो अंत में तुकबंदी है, इसमें भी अंत्यानुप्रास है। तो ये बच्चों अलंकार की बात हो गई। यदि हम भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज एवं राजस्थानी, ब्रज एवं राजस्थानी बोली का प्रयोग हुआ है। गुण माधुर्य है, क्योंकि जहाँ पर श्रृंगार रस होता है वहाँ पर मधुरता का भाव होता है। यदि हम रस की बात करें तो श्रृंगार रस इसमें है, क्योंकि यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण को अपना स्वामी पति तक मानती हैं। प्रेम भाव श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से भाषा, रस, अलंकार, अलंकार गेय पद हम कर सकते हैं। छंद गेय पद, छंद गेय पद है, रस श्रृंगार रस है। अलंकार के विषय में हम आपको बता चुके हैं। भाषा ब्रज एवं राजस्थानी है, गुण माधुर्य है। तो आप सभी लोग बच्चों इस पूरे पद का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद